welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो इस बार चर्चा करेंगे हम जयशंकर जी के स्टेटमेंट से, जब उन्होंने कहा था कुछ ही दिनों पहले कि अमेरिका का वर्चस्व अब कम हो गया है, जो पहले जो डोमिनेंट था वो कम हो गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारत के विदेश मंत्री ने बिल्कुल बोल्डली ये वक्तव्य दिया है। तो इस बात की चर्चा की जाए, क्या अमेरिका का प्रभाव दुनिया भर में वाकई कम हो रहा है या वो अपनी हरकतों से उसे देख रहे हैं कि वो फिसले जा रहे हैं। और इस समस्या को देखने के लिए भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अंकित जी से मैं पूछूंगा इसके बारे में कि उसका इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन क्या होगा। आप सबों को मालूम है कि अंकित जी डी डॉलराइजेशन के बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, जिसके बारे में उन्होंने बहुत चर्चाएं की हैं। डी डॉलराइजेशन का एक महत्व मेरे हिसाब से, और अंकित जी आप मुझे कहें मैं गलत या सही हूं, आपका पर्पस ये नहीं है कहने का कि डॉलर गायब हो जाएगा, डॉलर की महत्ता कम हो जाएगी, ऑल्टरनेट पेमेंट एंड ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म्स बाहर आ जाएंगे। उसके कारण जिस तरह से ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग चल रहा है, जापानीज येन चल रहा है, डॉइच मार्क चल रहा है, वैसे करके डॉलर की प्रभुता कम हो जाएगी। तो इस बात को लेते हुए आगे बढ़ें। पॉलिटिकल सिनारियो में यूएस के, अगर यूएस ग्लोबल पुलिसमैन नहीं होता है तो उस जगह को कौन भरेगा? चाइना, रशिया, इंडिया, यूरोप, किसी न किसी को जो वैक्यूम होता है तो कोई ना कोई पड़ता है उसको भरने के लिए। अंकित जी। जय श्री राम दर्शकों को। जय श्री राम। आई एम बैक अगेन ऑन दिस चैनल, तो लेट्स हैव फन। तो सबसे पहले तो जयशंकर जी, हमें ये समझना है कि इलेक्शन का माहौल है भारत में और अच्छा खासा इंटरफेरेंस हुआ है इस बार। मतलब 2019 में जितने भी वेस्टर्न टूल्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप हो गया, तो 19 इलेक्शन से पहले उन्होंने ट्राई किया, 5 से ज्यादा जो फॉरवर्ड्स होते थे उसको ब्लॉक कर दिया गया, बिकॉज उनके पास डेटा आया कि ये मोदी जी का डेवलपमेंट वर्क ही फॉरवर्ड हो रहा है। तो तब जो था वो बहुत छोटे स्केल पे था, जहां पे किसी ने इंटरफियर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इस बार जो हुआ है, दे क्रॉस्ड अ लॉट ऑफ लिमिट्स। मतलब यूट्यूब में जैसे आप जानते हैं कि जर्मनी से छोड़ा जाता है यहाँ पे भारत पे, फिर उनकी व्यूज आर्टिफिशियली बढ़ाई जाती है, राइट विंग की सारी व्यूज नीचे लेके जाते हैं, ऑर्केस्ट्रेटेड, राइट। बिल्कुल वैसे ट्विटर पे भी हम देख रहे हैं सारे जो जिस प्रकार से ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से इंटरफियरेंस चल रहा है, राइट। तो आई थिंक और आपको पता ही है कि ट्विटर पे जब जो इलॉन मस्क की जो विजिट्स के बारे में भी जो चर्चाएं हुई, फिर वो नहीं आए, फिर चाइना गए, फिर अभी तो श्रीलंका भी जाके आए हैं और भारत को बोला गया कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो आई थिंक तब से जो ट्विटर का भी एक रुख रहा, तो इवेंचुअली इंडिजिनाइजेशन जो है, दैट इज द फ्यूचर, वो तो सबको समझ में आ गया है, सारी कंट्रीज को समझ में आ गया है, चाहे वो ब्राजील के अंदर इंटरफियरेंस हो, चाहे कोई अफ्रीकन नेशन के अंदर इंटरफियरेंस हो। तो ग्लोबल साउथ इज नाउ वेरी क्लियर कि वेस्टर्न टेक का आपको ऑल्टरनेटिव्स निकालना पड़ेगा। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं बताता आया हूँ इतने टाइम से, कि भाई 2030 तक या तो इट विल बी ए इंडियन कंपनी और सम इंडियन बिजनेसमैन विल हैव अ बिग स्टेक इन वेस्टर्न टेक। उसके अलावा एक्सेस मिलना मुझे मुश्किल लगता है भारत की मार्केट का। अब आप ये समझ लो कि रशिया और चाइनीज मार्केट तो मिलने ही नहीं वाले एक्सेस, फिर बचता है सिर्फ भारत का एक्सेस। वो नहीं मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द सस्टेनेंस फॉर दोस कंपनीज। तो आगे जाते हुए मुझे जो समझ में आ रहा है, डीकपलिंग का शब्द तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि भारत किसी भी इकोनॉमी के साथ डीकपल नहीं करेगा। तो चाइना के साथ भी हमने डीकपलिंग करने से साफ इनकार कर दिया है। आपको करना है आप करें, वी आर नॉट, वो हमारे इंटरेस्ट में है ही नहीं। तो उन्होंने जाके स्क्वाड बना लिया, क्वाड को साइड पे रख के स्क्वाड बना लिया, ठीक है, लेट देम डू व्हाट दे वांट। लेकिन ये जो इंटरफेरेंस हुई है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के रिपोर्ट से लेके जो कुछ भी हुआ, ये फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली कैटेगरी में वैसे भी नहीं आता। वैसे ही गुजराती मानते नहीं, ऊपर जो टॉप में है वो डिक्शनरी में है ही नहीं उनके, फॉरगेट और फॉरगिव वाला।
तो आई थिंक देयर आर रिपरकशंस फॉर दिस इंटरफियरेंस। और क्योंकि आपने आज तक कभी नहीं सुना है रशियन फॉरेन मिनिस्टर या चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को बोलते हुए कि अमेरिकन डोमिनेंस इज ओवर, तो अगर रशियन फॉरेन मिनिस्टर नहीं बोलता है, ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर नहीं बोलता है और भारत का फॉरेन मिनिस्टर बोल पाता है, तो आप उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वेटेज है, आप समझ सकते हो। जबकि ये बात क्लियर है कि रशिया और चाइनीज मार्केट में कोई एक्सेस नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो जो डॉलर के लिए जो मैंने प्रेडिक्ट किया है उसके बिल्कुल पैरेलल में सब आगे जाता हुआ दिख रहा है मुझे। और मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि ये जो डी डॉलराइजेशन की जो स्पीड है वो आगे जाते हुए बहुत जल्द ब्रिक्स का एक अलग ऑनलाइन एग्रीकल्चर ट्रेडिंग सिस्टम, जो लास्ट समिट में सबके सब सिग्नेटरी थे ही, तो नथिंग न्यू अबाउट इट, बट जब ये सेपरेट होगा नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंजेस से, तो दैट हैज फाइनेंशियल मार्केट रिपरकशन एज वेल, जो इकोनॉमी में भी उसका इम्पैक्ट आएगा वेस्टर्न इकोनॉमीज में, कि जब कमोडिटीज की प्राइसिंग जो है धीरे धीरे एशिया की ओर शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो हम देख ही रहे हैं गोल्ड और सिल्वर को धीरे धीरे कैप्चर किया जा रहा है प्राइसिंग के हिसाब से, शंघाई एक्सचेंज, इवेंचुअली गिफ्ट सिटी और फिर मॉस्को एक्सचेंज। तो यूके का रोल वहां पे मुझे कटता हुआ दिख रहा है इलेक्शन के बाद। तो जैसे ही कमोडिटीज का प्राइसिंग एशिया शिफ्ट होगा तो फिर द करेंसी थिंग इज रीसेट इज वेरी वेरी नियर उसके बाद। तो जैसे ही मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था डी डॉलराइजेशन में कि सारे कमर्शियल रियल एस्टेट के जीरोस गायब होना शुरू होंगे वेस्ट में से, वो अब कुछ कुछ खबरें तो अब आनी शुरू हो चुकी है। उसके बाद जब करेंसी का रीसेट आएगा तो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में से भी जीरोस गायब होना शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले बीच में स्टॉक मार्केट में से जीरोस गायब होना शुरू होंगे, वेस्टर्न स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो ये जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है, जो मैं 2021 से, इनफैक्ट प्रेसिडेंट बाइडेन ने ओथ लिया उससे 7 दिन पहले मैंने सारी सीक्वेंस बता दी थी कि ऐसे ही जाने वाला है, जिसमें आप देख ही रहे हो कि टैक्स भी अब बढ़ गया, बिल्कुल जैसे जो सीक्वेंस बताया मैंने वैसे ही जा रहा है। तो बहुत जल्द जो मुझे समझ में आ रहा है, डीकपलिंग जो है चाइना के साथ टैरिफ्स बढ़ा के, वो डीकपलिंग कंप्लीट की जाएगी। और उसमें जो शी जिनपिंग की जो कंडीशन है विच इज 50,000 अमेरिकन स्टूडेंट्स। अब मुझे एक क्वेश्चन आया, लोगों ने पूछा कि शी जिनपिंग को अमेरिकी बच्चे ही क्यों चाहिए और 50,000 क्यों चाहिए। तो मैंने उनको समझाया कि जो ये पूरा जियोपॉलिटिक्स डॉलराइजेशन की पीरियड में चला, उसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और पाकिस्तान आर्मी के बच्चे, उनको वेस्ट में एडमिशन मिला था, राइट, और उनका इस्तेमाल हो रहा था एज अ बार्गेनिंग चिप। जो भी पॉलिसीज पाकिस्तान आर्मी के पास करवानी रहती थी या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास करवानी रहती थी, उसके अंदर ये बच्चों का एडमिशन का इस्तेमाल होता था एज अ थ्रेट, एज अ बार्गेनिंग चिप। वो चाइना नहीं भूला है। तो चाइना की जो नवंबर की विजिट थी शी जिनपिंग की बाइडेन के साथ, मैंने उसी दिन बता दिया था कि ये 2 कंडीशन क्लियर बता रहे हैं अगर आपको कोऑर्डिनेटेड डी डॉलराइजेशन चाहिए, वरना वो खराब तरीके से भी डी डॉलराइजेशन कर सकता है वो बंदा। अगर आपको अच्छे से चाहिए तो आपको वो कंडीशंस माननी पड़ेगी। तो एक बैच अमेरिकी स्टूडेंट्स का जाके वहां पे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है चाइना में पढ़ाई। जबरदस्ती है लेकिन अब है तो है। क्योंकि बिहाइंड द माइंड, विभूति जी, बिहाइंड द माइंड बंदे के दिमाग में ये है कि तुमने मुझे कम्युनिस्ट कैद में रखा और सारे ट्रांजैक्शन फ्री ट्रेड वाले ताइवान और हांगकांग से अभी तक करवाए। तुमने हमको लेबर की तरह इस्तेमाल करके, तुम लोग सब फ्रीडम, डेमोक्रेसी, आर्ट, डांस, वीकेंड ऑफ, ये सब कर रहे थे। मैंने मेरा कंट्री पोल्यूट किया है ना, मैंने प्रॉफिट बनाया, मैं एज हो चुका सिंगल चाइल्ड करके, और ये सब कुछ डॉलर की वजह से। अब वो बोल रहा है मुझे पीपल टू पीपल टाइप्स चाहिए, तुम भेजो 50,000 अमेरिकी बच्चे कैसे भी करके, वरना ही विल डू डी डॉलराइजेशन इन हिज मेथड, right, which is very ugly method. right.